नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की उद्योगपतियों से चर्चा। बेंगलुरु और सूरत के बाद ये तीसरा सेशन। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में नड्डा की 2 टूक। विधायकों और सांसदों को दी सलाह, कहा व्यवहार ऐसा रखे कि जनता के बीच जाने पर शर्मिंदगी ना हो। खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, बोले मोदी की एक टांग टीडीपी और दूसरी टांग बिहार के नीतीश कुमार हैं। इनमें से एक भी टांग हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। ग्वालियर में सेंट्रल नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। 4 नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा। कार से 5 किलो से ज्यादा अफीम बरामद। आबकारी घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने पेश किया चालान। 29 अधिकारियों को बनाया गया आरोपी। एक अधिकारी की हो चुकी है मौत। दुर्ग में बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालक के साथ अनाचार। परिवीक्षा अधिकारी ने ही दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव कोर्ट में पेश। पुलिस ने नहीं लगाया दोबारा रिमांड लेने का आवेदन। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। रायपुर में मेडिकल कॉलेज घूसखोरी केस के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। कई और बड़ी गिरफ्तारियों की भी संभावना। बीएसपी में कोक ओवन में बनी गैलरी गिरी। आवाजाही नहीं होने से टला बड़ा हादसा। प्रोडक्शन हुआ ठप। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान जो बड़े बड़े बवाल हुए हैं उनकी तस्वीरों के साथ। तो देखिए, रतलाम, देवास, शाजापुर, उज्जैन, हर जगह से झड़प की खबरें आई और इसलिए हमें यहां पर लिखना पड़ा है कि मुहर्रम पर मध्य प्रदेश में महासंग्राम हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर रतलाम की। सैलाना में बीती रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर जला दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैदल मेडिकल के लिए ले जाया गया, लेकिन इस बात को लेकर फिर विवाद हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आरोपियों का पूरे सैलाना में जुलूस निकाला जाए। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी ही दूरी तक जुलूस निकाला, फिर मेडिकल करवाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया। दूसरी तस्वीर शाजापुर की अब आपको दिखाते हैं। शाजापुर में मुहर्रम के जुलूस में एक ही समुदाय के 2 गुट में हिंसक झड़प हो गई। अखाड़ा घुमाने को लेकर कहासुनी हुई थी। उज्जैन में तय रूट को छोड़कर घोड़ा निकालने के लिए लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। देवास की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद विवाद हो गया। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पथराव कर दिया गया। तो रतलाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम पर यूं तो कई जगह विवाद देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा मामला गर्मा गया रतलाम में। बताया जा रहा है कि सैलाना में बीती रात जब मुहर्रम को जुलूस निकाला जा रहा था, इस दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर जला दिया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था तब उनका जुलूस निकाला गया। लेकिन इस बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आरोपियों का जुलूस पूरे सैलाना में निकालना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यह कदम नहीं उठाया। थोड़ी ही दूर तक जुलूस निकाला और फिर उन्हें मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया गया। इधर उज्जैन में प्रतिबंधित मार्ग पर बैरिकेड तोड़कर मुहर्रम को जुलूस ले जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने 2 टूक कहा कि मुहर्रम का जुलूस हो या ईद की नमाज हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने लेकिन जो निर्धारित रूट दिए हैं उसी पर ही जुलूस निकाले।
चाहे कितनी भी छाती पीटो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने जिस मार्ग की अनुमति नहीं दी है, वहां घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पर धारदार हथियारों से हमला करोगे तो अब वो हाथ सुरक्षित नहीं रहेंगे। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है, किसी की धमकी से नहीं। अगर कोई गलत काम करता है, अपराध करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बाबा साहब अंबेडकर का कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जुलूस निकालो, नमाजें पढ़ो, ईद मनाओ, कोई परेशानी नहीं है। पत्थर फेंकोगे, पुलिस पर हमला करोगे, आग लगाओगे तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि हाथ रोटी तोड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये हर इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर के कानून में इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं। उनके जो सीधा है कि जिसने भी जहाँ जो गड़बड़ की है, जो कानून के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें कानून के संबंध वो FIR हो, थाने के अंदर कोर्ट में ले जाएं, तो जेल पहुँचाओ। बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने के लिए कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। कांग्रेस अपने मुख्यालय में बाकायदा डिजिटल लैब और लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है और कांग्रेस का दावा है कि मजहबी नफरत फैलाने वाले वीडियो और बीजेपी के फेक नैरेटिव की अब पड़ताल की जाएगी और पार्टी के डिजिटल लैब में ही इसकी पड़ताल होगी। और बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी पर तंज कसा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस ऐसे वीडियो से परेशान है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसे वीडियो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे वीडियो वायरल करने में सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ है। इसी फेक नैरेटिव के खिलाफ कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में डिजिटल लैब और लाइब्रेरी शुरू करने वाली है। इस लैब में बीजेपी की तरफ से प्रसारित हर वीडियो का फैक्ट चेक किया जाएगा। इसके पहले फेज के रूप में हम एक पुस्तकालय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो है देश की आज़ादी से लेके राजनीतिक विचारधाराओं से लेके सारी किताबों का संग्रह कर फैक्ट चेक लैब और डिजिटल एक लैब भी स्थापित करेंगे, जिसमें जो है हम पॉडकास्ट भी करेंगे, स्टूडियो भी बनाएंगे और इसके बाद जो ये भ्रामक जानकारियाँ भाजपा फैलाती है उनके फैक्ट चेक भी करेंगे। बीजेपी नेता कांग्रेस की तैयारी पर चुटकी ले रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस झूठ फरेब की सियासत करने वाली पार्टी है। कांग्रेस खुद झूठे वीडियो वायरल कर बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश करती रही। कांग्रेस पार्टी की राजनीति पूरी तरह झूठ, फरेब और प्रपंच पे टिकी हुई है। ऐसे में फैक्ट चेक की बात करने वालों को सबसे पहले अपने नेताओं के झूठे भाषण, झूठे वीडियो और झूठे तथ्यों की जांच करवाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तो राजनीति झूठ पर चल रही है और इस तरह का लैब बनाना ये भी कांग्रेस का एक और झूठ और प्रपंच है। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करने का हर एक जतन कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि डिजिटल लैब जैसे सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब होंगे और कांग्रेस की सत्ता में वापसी की राह आसान होगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इंदौर के दौरे पर हैं और उनके दौरे से पहले पार्टी में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आई है। शहर भर में लगे भाजपा के पोस्टर्स को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टर में हर गुट ने न सिर्फ अपने नेताओं की तस्वीरें लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, वहीं इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला कह रहे हैं कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। अब कार्यकर्ताओं की नहीं, गुटों की पार्टी बन चुकी है भाजपा। हर नेता अपने अपने पोस्टर लगवा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को अपनी उपलब्धि बताने में जुटे हैं। जो पोस्टर्स लगे उसमें स्थानीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग, महापौर, शहर अध्यक्ष, यहाँ तक सांसद तक के फोटो नजर आ रहे थे। कुल मिला के एक गुट दूसरे गुट के सामने ये बताना चाह रहा है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एक तरह का खुला शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो रहा है। अनुशासन का थोड़ा ढोंग पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कुल मिला के उसको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद, अंतर्कलह है जो सबके सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर कानूनी विवाद में उलझ गया है। 9 साल बाद
सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन की जो पॉलिसी बनाई थी उसकी संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मामले पर सपाक्स संघ सहित 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट नए नियमों पर रोक भी लगाने की तैयारी में था, लेकिन राज्य सरकार ने खुद ही यह आश्वासन दिया कि अगले 1 हफ्ते तक नियमों के तहत पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तय कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है और 15 जुलाई को अगली सुनवाई तय की गई है। इधर कोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने अगली सुनवाई तक प्रमोशन न देने की अंडरटेकिंग दी है। मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 15 जुलाई तक आरक्षण के आधार पर प्रमोशन नहीं दिए जाएंगे। सपाक्स के वकील इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर जबलपुर हाईकोर्ट से आज निकलकर सामने आई है। यहां प्रमोशन में आरक्षण देने पर 1 हफ्ते तक रोक लगी है, यानी अगली सुनवाई तक रोक लगी है और इन सपाक्स सहित 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए सुयश मोहन गुरुजी हैं। सर, क्या निर्देश हुआ है और क्या कहा था आप लोगों ने याचिका में? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्रमोशन या डिमोशन नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने आरबी राय में ये बोला था कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया था पुराने नियमों से, उन सारों को डिमोट किया जाएगा और नई लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। तो उस पर स्टेटस को किया गया था। अब उनको डिमोट करने की जगह उनको फर्दर प्रमोशन दिए जा रहे थे नए रूल से, तो जिसके तहत हमने याचिकाएं लगाई थी उसको चैलेंज किया था। तो आज हाई कोर्ट उस पर स्टे देने के लिए इंक्लाइन थी। एडवोकेट जनरल ने का ओरल अंडरटेकिंग दी है कि हम अगले हफ्ते तक इस पर कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और 15 तारीख के लिए केस फिक्स किया गया है। पर अगर इसके हम सर बैकग्राउंड में जाते हैं तो एक क्वांटिफाइबल डेटा की बार बार बात आती थी, उसे भी आप लोगों ने चैलेंज किया है क्या कि ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाएगा तो अनरिजर्व के लिए कम सीट बचेगी? हमने मेरिट पे इस केस को पूरा चैलेंज किया है। ना ही मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई क्वांटिफाइबल डाटा है, ना ही वो ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों चाहिए। नए नियमों में उनने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाया। अभी 2025 में ही 7 जजों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लगेगा। बड़ा सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है, तो उसके लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उन सारी चीज़ों पे हमने चैलेंज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की एडवोकेट सुयश मोहन गुरु से। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने पर और रिजर्वेशन देते हुए प्रमोशंस जिस तरह से दिए जा रहे थे, नई पॉलिसी लगाई गई थी, उसे चैलेंज किया गया था और इस पर फिलहाल 1 हफ्ते तक मध्य प्रदेश में इस नई नीति का क्रियान्वयन नहीं होगा। राज्य सरकार को जवाब देना होगा और 15 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण मामले से क्या कुछ निकलकर फिर हाई कोर्ट से सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो साफ है कि 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश में आरक्षण के आधार पर प्रमोशन नहीं दिए जाएंगे। कई सवाल इस पर उठ खड़े हुए हैं कि अब आखिर आगे क्या होने जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश के बिग डिबेट शो में शहमात में। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पन्ना के बृहस्पति कुंड में झरने के किनारे एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में हम आपको साफ दिखाएंगे कि कैसे बृहस्पति कुंड के झरने के बिल्कुल किनारे, जहां से हजारों फीट नीचे गहरा पानी जाता है, एक युवक अपने दोस्तों का सहारा लेकर हवा में लटक रहा है, कोशिश कर रहा है। किस तरीके से, देखिए, आफत मूसलाधार पूरे मध्य प्रदेश में, उसकी अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। एक युवक अपने दोस्त का सहारा लेकर हवा में लटकने की कोशिश कर रहा होता है, उसके दोस्त उसे कसकर पकड़ रखा है, रील बनाने के साथ सेल्फी ली जा रही। तो देखिए किस तरह से स्टंटबाज हैं ये रील बाज हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके रील बना रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और एक सीख भी देती हैं कि आपको इस तरह का कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। बार बार, कई बार IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस तरह की स्टंटबाजी आप बिल्कुल मत कीजिए, रीलबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जरा सा आप देखिए यहां पर कुछ भी होता और देखिए वो शख्स सीधे नीचे उस झरने से नीचे गिर सकता था। पन्ना की तस्वीरें हैं, आप देखिए, सेल्फी भी ली जा रही है, बाकायदा रील भी बनाई जा रही है। नजारा इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक और युवक की जान जा सकती थी। ये दृश्य देखकर नीचे खड़े लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। झरने के नीचे मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में यहां 3 युवकों की डूबने से पहले मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लोग हैं कि मानते नहीं, किस तरीके से रीलबाजी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं।
तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और आप देखिए पन्ना की तस्वीरें, दिल विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। दोस्त का सहारा लेकर लटक करके किस तरह से ये वीडियो बनाया जा रहा है, रील बनाई जा रही है। लाइक और व्यूज के चक्कर में जान किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं आज के युवा, उनकी ये तस्वीर जरा देखिए। तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया में पानी भरने से यातायात बाधित है। कई शहरों में बारिश का पानी सड़कों तक जा पहुंचा है, सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। निगम और स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें आप देखिए। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी जिले में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का छोटा पुल पूरी तरह से डूब गया है। यातायात बाधित है, लोग परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने के निर्देश दिए हैं। मंडला जिले की भी तस्वीर आप देख लीजिए। घुघरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी बारिश के कारण गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अस्पताल का पुराना भवन और ओपीडी वार्ड क्षतिग्रस्त हो गया है। छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में करंट आ रहा है। बारिश से पहले जर्जर भवन की मरम्मत नहीं हुई और इस कारण आप देखिए अब ये मुसीबत का सबब बन चुकी है। शाजापुर में भी रविवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ गई है, लेकिन फसलों के लिए ये राहत भरी खबर है। फसलों की वृद्धि अच्छी रहेगी। इधर इंदौर में बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोल दी है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव और गहरे गड्ढों ने यातायात को प्रभावित किया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारिश ने मौसमी बीमारियों को भी न्योता दिया है। चलिए इन 4 तस्वीरों के बाद अब आपको नर्मदापुरम लिए चलते हैं। जिले में पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद चौक चौराहों में पानी भर गया है। इटारसी के जयस्तंभ चौक पर पानी भर गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। बरगी बांध के 21 में से 13 गेट भी खुल चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इटारसी के जयस्तंभ चौक पर भी पानी भर गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और एहतियातन बरगी बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। कल 9 गेट खोले गए थे और आज 4 गेट और खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नर्मदा अपने रौद्र रूप में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके चलते बरगी बांध के 13 गेटों को खोल दिया गया है। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि कल बरगी बांध के 9 गेट खोले गए थे, लेकिन आज 4 और गेटों को खोल दिया गया। और उसके बाद आप देखिए नर्मदा नदी, जिसे जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की माना जाता है, अपने पूरे ये विशालकाय रूप में नजर आ रही है। ना सिर्फ बरगी बांध बल्कि इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे भेड़ा घाट के भी। बंदर कूदनी जो इलाका है वो पूरी तरह से अब नर्मदा जल से भर चुका है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद निचले इलाकों में नर्मदा नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। खासकर जबलपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि यदि आप नर्मदा नदी के आसपास रहते हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाइए। हालांकि इस मनोरम दृश्य को, इस विशालकाय दृश्य को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में ग्वारी घाट भी जा रहे हैं, भेड़ा घाट जा रहे हैं, बरगी बांध जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि सावधानी जरूर बरते। नर्मदा की तेज धार और बढ़ते जल स्तर से विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट धुआंधार की धार भी गायब हो गई है। भेड़ा घाट धुआंधार में एरियल व्यू से नर्मदा का विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का दौर यदि इसी तरह जारी रहा तो नर्मदा के जलस्तर में इजाफा होगा और तटीय इलाकों में जनजीवन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। और 21 में से फिलहाल 13 गेट खोल दिए गए हैं। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि जिस तरह से जबलपुर में बारिश हो रही है, बहुत जल्द बरगी बांध के और भी गेट खोलने पड़ेंगे। और ना सिर्फ मंडला बल्कि जबलपुर बल्कि मंडला में भी इसी तरह मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता से एक बछड़े की जान बचाई गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण भीमा नाला उफान पर है। एक बछड़ा अचानक नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया और बहने लगा। बछड़े की जान आफत में देखकर मौके पर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों का दिल पसीजा। तीनों तुरंत उफनते नाले में कूदे और बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब सभी लोग पुलिसकर्मियों की दरियादिली और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
सागर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौर झामर इलाके में चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले डीजल टैंक में स्पार्क हुआ और उसके बाद देखते ही देखते इस आग ने पूरी ही ट्रक को अपनी चपेट में लिया। राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से आप देखिए ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इसमें जो ड्राइवर था, ट्रक चालक था, उसने कूदकर तुरंत अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में 3 वकील हायर किए हैं। आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर परिवार पहले शिलांग हाईकोर्ट में अपील करेगा। अगर यहां से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है। पीड़ित परिजनों का मानना है कि सोनम और राज की भूमिका इस हत्याकांड में संदिग्ध है। नार्को टेस्ट के जरिए ही आरोपी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो हत्या की वजह बनी। बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या ने देश भर में सनसनी फैला दी थी। अब यह मामला कानूनी लड़ाई के नए मोड़ पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलिए 1 घंटे का मेगा प्राइम टाइम बुलेटिन वंदे भारत। 1 घंटे देश के नाम, जहां होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की डिटेल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश प्रदेश का अपडेट पुनीत पाठक के साथ। नमस्कार।